हेलो स्टूडेंट, साइंस पावर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज बच्चों हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं। हमारे पास जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, कार्बनिक रसायन में कुछ बेसिक अभिक्रियाएं चलती हैं। उन रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया। तो बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया पढ़ने से पहले सबसे पहले इनके नाम लिखेंगे। इस वीडियो में जो भी हम रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे उनके नाम लिखेंगे। उसके बाद में हर एक अभिक्रिया को हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आप लिखना, यहाँ पर आप लिखना, सबसे पहले आप लिखेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं। केमिकल रिएक्शंस, इंग्लिश में लिख लो, केमिकल रिएक्शंस। ये बच्चों आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे 4 रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। कितनी रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे हम? 4 रासायनिक अभिक्रिया। सबसे पहले आप लिखना हमारे पास अम्ल क्षार अभिक्रिया, अम्ल क्षार अभिक्रिया, इंग्लिश में एसिड बेस रिएक्शन। अम्ल क्षार अभिक्रिया, एसिड बेस रिएक्शन। आगे लिखना आप, अगली रिएक्शन होगी योगात्मक अभिक्रिया। एडिशन रिएक्शन। आगे लिखना बच्चों, हमारे पास अगली अभिक्रिया है हमारे पास प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इंग्लिश में भी लिखना है इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और हमारे पास एक अभिक्रिया हम पढ़ेंगे विलोपन अभिक्रिया, इंग्लिश में इसको लिखना एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन अभिक्रिया। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है इन 4 अभिक्रियाओं के ऊपर रहेगा। रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल्स रिएक्शन। पहली हमारे पास यहाँ पर ऐसे लिखना 1 नंबर, 2, 3 और ये 4 नंबर। ये हमारे पास कुछ जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, कार्बनिक रसायन में ये कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं। हमारे पास पहली जो अभिक्रिया है वो है हमारे पास अम्ल क्षार अभिक्रिया, एसिड बेस रिएक्शन। 2 नंबर अभिक्रिया है योगात्मक अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन। 3 नंबर प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और 4 नंबर हम पढ़ेंगे बच्चों विलोपन अभिक्रिया, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले बच्चों आप डालिएगा अम्ल क्षार अभिक्रिया, एसिड बेस रिएक्शन। सबसे पहले हम कौन सी अभिक्रिया पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे अम्ल क्षार अभिक्रिया, एसिड बेस रिएक्शन। एक बार बच्चों यहाँ तक आप उतार लीजिए, फिर हम पढ़ेंगे ये फर्स्ट अभिक्रिया। तो बच्चों इसको मैं मिटा रहा हूँ।
पहली जो रिएक्शन हम पढ़ेंगे वो हमारी होगी अम्ल क्षार अभिक्रिया। तो पहली रिएक्शन लिखना आप अम्ल क्षार अभिक्रिया। किसे कहते हैं अम्ल क्षार अभिक्रिया? देखो, इस अभिक्रिया के नाम से ही पता चल रहा है हमारे पास अभिक्रिया का नाम क्या है, अम्ल क्षार अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्या होता है, एक अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ करवाई जाती है बच्चों? क्षार के साथ करवाई जाती है। जब अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ करवाई जाती है तो एक बनता है बच्चों हमारे पास लवण बनता है, लवण बोले तो साल्ट बनेगा, और एक बनेगा बच्चों हमारे पास जल। तो फिर से सुनना, अम्ल क्षार अभिक्रिया में इस अभिक्रिया से ही हम परिभाषा निकालेंगे कि इस अभिक्रिया में अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ करवाई जाती है। जैसे ही अब जब अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ करवाएंगे तो एक बनेगा हमारे पास साल्ट और दूसरा बनेगा हमारे पास जल। तो सबसे पहले बच्चों इसकी परिभाषा लिखेंगे, फिर समझेंगे इसके एग्जाम्पल। तो बच्चों सबसे पहले आप इसकी परिभाषा लिखना, लिखो अम्ल क्षार अभिक्रिया। तो लिखो इस अभिक्रिया में इस अभिक्रिया में अम्ल की अभिक्रिया इस अभिक्रिया में अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ करवाई जाती है, क्षार के साथ करवाई जाती है। फिर से सुनना बच्चों, इस रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास जो अम्ल होता है वो किसके साथ रिएक्शन करता है, हमारे पास क्षार के साथ। अब देखो, जैसे ही अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ करवाई जाती है तो क्या बनता है, जिससे लवण व जल बनते हैं, जिससे लवण व जल बनते हैं। तो देखना बच्चों, इसमें हमारे पास जो हम इस अभिक्रिया में जो अम्ल लेंगे वो अम्ल क्या होगा, हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, कार्बनिक यौगिक होगा। वो जो कार्बनिक यौगिक होगा वो किसका काम करता है, हमारे पास इस अभिक्रिया में अम्ल का क्या करता है, वर्क करता है। अम्ल का क्या करेगा, हमारे पास काम करेगा। तो अगला पॉइंट हम लिखेंगे, देखो इसमें या इस अभिक्रिया में कार्बनिक यौगिक अम्ल का कार्य करता है, अम्ल का कार्य करता है। अर्थात अम्ल का मतलब क्या होता है, अम्ल का मतलब होता है ऐसा यौगिक या ऐसे कंपाउंड जो क्या देते हैं हमें, H+ आयन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे पास अम्ल कहलाते हैं। तो इस अभिक्रिया में जो कार्बनिक यौगिक लेंगे वो किसका काम करेगा बच्चों, अम्ल का काम करेगा। अर्थात कार्बनिक यौगिक कार्बनिक यौगिक अम्ल का मतलब क्या होता है बच्चों, H+ देता है। यानी ऐसे यौगिक, ऐसे कंपाउंड जो हमें क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे पास अम्ल कहलाते हैं। यानी ऐसे यौगिक जो जलीय विलयन में हमें क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं, हमारे पास क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो बच्चों एक बार फिर से इसको सुनना, इस अभिक्रिया में क्या होगा,
अम्ल क्षार अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ करवाते हैं? क्षार के साथ करवाई जाती है। अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ करवाई जाती है, जिससे क्या बनते हैं? लवण में क्या बनते हैं बच्चों? जल बनते हैं। अगला पॉइंट है कि इस अभिक्रिया में जो कार्बनिक यौगिक होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, वो एसिड का काम करेगा, यानी अम्ल का कार्य करता है। अर्थात कार्बनिक यौगिक, अम्ल का मतलब होता है हमारे पास, अर्थात जो कार्बनिक यौगिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो H+ यानी कि प्रोटॉन देता है। H+ देने की वजह से इसे क्या बोलेंगे हम? अपन बोलते हैं अम्ल। तो ये तो थी बच्चे इसकी परिभाषा। अब समझते हैं इसको हम एग्जाम्पल लेकर के। तो सबसे पहले आप इस परिभाषा को नोट करना, फिर इसकी लिखेंगे हम। देखो एक एग्जाम्पल हम यहीं समझ लेते हैं। यहाँ पर जैसे मान लीजिए बच्चों, हमने एग्जाम्पल लिया, मान लीजिए बच्चों हमने लिया RCOOH। इसी प्रकार से बच्चों हमने लिया, ये हमारे पास अम्ल है, और हमने ले लिया बच्चों NaOH। ये हमारे पास अम्ल है, और इस अम्ल की अभिक्रिया हम किसके साथ करवा रहे हैं? क्षार के साथ। क्षार के साथ देखो ये क्या है? COOH। ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये क्या देता है हमें? H+ देता है, जबकि ये क्षार है, ये क्या देता है हमें बच्चों? OH- आयन देता है। तो देखो बनेगा कैसे यहाँ पर? देखो सबसे पहले ये क्या है हमारे पास? ये है अम्ल, यानी कि एसिड है, और बच्चों ये है हमारे पास क्षार, यानी कि बच्चों है ये बेस। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास ये जो यौगिक है ये क्या देगा? H+ देगा, प्लस देगा, और यहाँ से क्षार क्या देगा? OH- आयन। तो यहाँ से देखो बच्चों क्या होता है इस अभिक्रिया में, यहाँ से OH और यहाँ से H। तो देखो सबसे पहले तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखिए R सिंगल बंद COO। यहाँ पर देखो ये प्लस के रूप में आ रहा है बाहर, तो यहाँ पर क्या आएगा? नेगेटिव का चार्ज। और यहाँ पर क्या है? ये Na क्या है? प्लस। तो ये यहाँ पर आ जाता है इस प्रकार से Na+। और यहाँ पर बच्चों क्या बनेगा? देखो H+ और ये OH- मिल करके क्या बनाते हैं बच्चों? H2O। तो ये तो बच्चों हमारे पास है लवण, साल्ट, और ये हमारे पास जल। तो एक बार बच्चों इस अभिक्रिया को एक बार आप उतार लीजिए, फिर एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर ये क्या होता है, हमारे पास जो अम्ल है ये क्या होता है? ये प्रोटॉन दाता होता है, यानी H+ दाता होता है। तो एक बार इस रिएक्शन को आप उतार लीजिएगा। मैं एक बार फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर H पर प्लस का चार्ज और यहाँ पर OH-, तो H+ OH- मिलकर के क्या बनाएंगे बच्चों? जल। और देखो RCOO नेगेटिव, और यहाँ पर इस नेगेटिव के पास कौन चला जाएगा? Na+। तो यहाँ पर बन जाता है RCOO नेगेटिव और Na पॉजिटिव। ये जो हमारे पास कंपाउंड मिला है ये हमारे पास लवण है, साल्ट है, और ये हमारे पास जल है। तो एक बार इसको उतार लीजिए, फिर आगे चलेंगे। अब देखना बच्चों आगे अभिक्रिया। इसी अभिक्रिया का एक और एग्जाम्पल लेंगे हम। एक और एग्जाम्पल देखना, हमने लिया एग्जाम्पल हमने बच्चों इसी अम्ल क्षार अभिक्रिया का एग्जाम्पल मान लीजिए हमने बच्चों लिया CH3COOH। इसे बोलते हैं बच्चों एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड बोला जाता है। इसकी रिएक्शन हम बच्चों करवाते हैं KOH के साथ। किसके साथ करवाते हैं? KOH के साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं। तो अब देखो बच्चों यहाँ पर जो एसिटिक एसिड है ना, ये क्या करा है? ये एसिटिक एसिड क्या होता है हमारे पास? यह है प्रोटॉन
दाता है। प्रोटॉन दाता का मतलब यहाँ पर ये अम्ल है और यहाँ से देखो H प्लस, ये क्या देता है हमें, H प्लस देता है। तो ये प्रोटॉन H, देखो जब H पर जब प्लस आता है तो इसे बोलते हैं प्रोटॉन। H के ऊपर जब प्लस आता है तो इसे क्या बोला जाता है, प्रोटॉन बोला जाता है। तो ये हो गया प्रोटॉन दाता या H प्लस डोनेट दाता। अब देखो यहाँ एसिटिक एसिड में तो क्या मिला, H प्लस, और यहाँ से देखो बच्चों क्या मिलता है हमें, यहाँ की यदि बात करें तो यदि देखो ये क्या होता है, के पर तो क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर OH के ऊपर क्या होता है बच्चों, नेगेटिव चार्ज। अब देखो यहाँ पर ये टूट जाता है। अब देखो ये देखो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर ये H के ऊपर प्लस और ये क्या हो गया माइनस। तो देखो इस नेगेटिव के पार्ट, इस नेगेटिव के पास कौन जाएगा, प्लस, और इस प्लस के पास कौन जाएगा, माइनस। तो देखो जब इनको लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे, देखो CH3COO लिखो पहले, CH3COO क्या है, नेगेटिव, ये नेगेटिव, उस नेगेटिव के पास कौन जाएगा, K पॉजिटिव, और प्लस में क्या बात, H प्लस और OH माइनस मिलकर क्या बनाएंगे बच्चों, जल। तो बच्चों ये जो मिला है यही है हमारे पास साल्ट यानी कि लवण है, और ये क्या है हमारे पास जल है। हमारे पास जो कार्बनिक यौगिक है वो क्या दे रहा है हमें, H प्लस दे रहा है। कार्बनिक यौगिक H प्लस दे रहा है, इसका मतलब ये किसकी तरह काम कर रहा है, हमारे पास अम्ल की तरह, और ये किसकी, OH माइनस आयन दे रहा है। तो ये किसकी तरह काम कर रहा है बच्चों, क्षार की तरह। तो आप यहाँ लिख लो, इसको भी आप लिख लीजिए यहाँ पर बेस, हिंदी में क्षार। तो देखो ये है हमारे पास अम्ल और ये है हमारे पास क्षार, दोनों की अभिक्रिया करवाई तो हमारे पास क्या मिल गया, लवण और जल। तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती हैं उन्हीं अभिक्रियाओं को बच्चों हम बोलते हैं अम्ल क्षार अभिक्रिया। तो एक बार बच्चों, एक बार इसको उतार लीजिए, फिर आगे चलेंगे। तो बच्चों आपने उतार लिया होगा। अब आगे नेक्स्ट अभिक्रिया को देखते हैं। अगली अभिक्रिया हम पढ़ेंगे योगात्मक अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया लिखना आप 2 नंबर, योगात्मक। एक बार मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ हमारे पास, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो सबसे पहले 2 नंबर पर हम पढ़ेंगे योगात्मक अभिक्रिया। अब लिख लो आप 2 नंबर, योगात्मक अभिक्रिया। देखो बच्चों पहले इसको सुनना, किसे कहेंगे योगात्मक अभिक्रिया। इस योगात्मक अभिक्रिया में क्या होता है, हमारे पास 2 या 2 से अधिक हमारे पास अभिकारक मिलकर के, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के, या क्रियाकारक भी अपन बोल सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक या क्रियाकारक मिलकर के एक नए उत्पाद का, एक एकल उत्पाद का या एक नए प्रोडक्ट का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो उससे हम कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया। और ये जो अभिक्रिया होती हैं वो इस प्रकार के यौगिक देते हैं जिनमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। जैसे कि हमारे पास एल्किन हो गई, एल्काइन हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया। तो ये इस प्रकार की जो कंपाउंड हैं वो क्या देते हैं, इस प्रकार की अभिक्रिया देते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिखेंगे, इसके बाद में हम इसको एग्जाम्पल लेकर के समझेंगे। तो सबसे पहले परिभाषा कैसे लिखोगे, तो सबसे पहले परिभाषा लिखो, इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में दो या 2 से अधिक, इस अभिक्रिया में
बच्चों मैंने क्या लिखा, इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। सबसे पहले फिर से सुनना, इस योगात्मक अभिक्रिया में क्या होगा कि इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक रिएक्टेंट मिलेंगे और मिलकर के एक एकल उत्पाद का क्या करते हैं बच्चों, फॉर्मेशन करते हैं। तो बच्चों इतना लिख लिया। अब आगे देखना यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, आगे लिखना योगात्मक अभिक्रिया एल्कीन, एल्काइन, एल्डिहाइड, कीटोन आदि देते हैं। कौन देंगे बच्चों, हमारे पास जो एडिशन रिएक्शन होते हैं, हमारे पास जो एल्कीन होगी, एल्काइन होते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन होते हैं, वो क्या करते हैं, इस प्रकार की अभिक्रिया देते हैं। तो देखो यहाँ पर जैसे मान, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि मैंने क्या लिखा कि योगात्मक जो अभिक्रिया है वो कौन देते हैं, एल्कीन, एल्काइन, एल्डिहाइड, कीटोन। एल्कीन बोले तो कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, इस प्रकार से एल्कीन हो गई। एल्काइन की यदि बात करें तो क्या होता है, एल्काइन में कम से कम दो कार्बन होंगे और दोनों बीच में कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो ये हो गई हमारे पास एल्कीन। यदि एल्डिहाइड की बात करें बच्चों तो होता है कार्बन डबल बॉन्ड O, इस प्रकार से R और ये H, RCHO, ये हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड। और कीटोन की यदि बात करें तो बच्चों ये होता है हमारे पास कीटोन। तो इस प्रकार हमारे पास देखो ये क्या है हमारे पास, एल्कीन। एल्कीन का मतलब कम से कम दो कार्बन और दोनों कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड होगा, तो ये हमारे पास एल्कीन होगी। एल्कीन, एल्काइन, ये हमारे पास एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्यों बोलेंगे बच्चों, इसमें देखो CHO ग्रुप है, CHO। जब भी CHO ग्रुप आएगा तो समझ लेना कौन सा है, एल्डिहाइड होगा। और कीटोन में क्या होता है बच्चों, CO जो ग्रुप है, CO जो समूह होता है, क्रियात्मक समूह कौन है, CO। तो ये हमारे पास ये क्या है बच्चों, कीटोन। तो ये जो एल्डिहाइड है, कीटोन है, एल्कीन है, एल्काइन है, ये कौन सी अभिक्रिया देते हैं बच्चों, हमारे पास योगात्मक अभिक्रिया देते हैं। तो अब देखना बच्चों, अब समझेंगे हम एग्जाम्पल लेकर के। एक बार आप यहाँ तक इनको नोट करना, फिर हम समझते हैं इस अभिक्रिया को उदाहरण लेकर के। अब बच्चों देखना एग्जाम्पल, इस अभिक्रिया का लेंगे हम उदाहरण। ये तो था, इसकी परिभाषा क्या थी। अब देखो सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेकर के इसको समझते हैं। मान लीजिए बच्चों हमने लिया एल्कीन का एग्जाम्पल। किसका एग्जाम्पल लें हम, एल्कीन का। जैसे मान लीजिए हमने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एग्जाम्पल हमने ले लिया। अब देखो बच्चों इसको समझना, इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ बच्चों कि देखो इसको इस प्रकार से, कार्बन है, इसके साथ हाइड्रोजन कितने बच्चों, दो हैं, डबल बॉन्ड कार्बन,
और ये H और ये H। मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, एक एल्कीन है और इसकी अभिक्रिया करवा देते हैं बच्चों हम HCl के साथ। किसके साथ करवा दें, HCl के साथ। तो देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर इस अभिक्रिया में एक डबल बॉन्ड क्या करेगा बच्चों, ये जो पाई बंद है ये टूटेगा और यहाँ से देखो यहाँ क्या होता है, एक H जो है यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड जब टूटेगा तो, क्योंकि देखो इधर देखना ये क्या है, सममित एल्कीन है, तो सममित एल्कीन में देखो H को चाहे आप यहाँ जोड़िए चाहे आप यहाँ जोड़ सकते हैं, कोई आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने वाली है। इसी प्रकार से बच्चों Cl को आप यहाँ जोड़ सकते हैं यहाँ पर, या फिर इस कार्बन के ऊपर आप Cl को जोड़ सकते हैं। तो देखो यहाँ से होता क्या है, ये बंध टूट जाता है तो एक H यहाँ और ये Cl यहाँ पर चला जाता है। तो किस प्रकार से बनेगा बच्चों, देखना प्रोडक्ट कार्बन है और ये H और ये H, यहाँ से देखना एक H इस कार्बन के ऊपर चला गया, इस प्रकार से डबल एक बॉन्ड टूट गया और ये कार्बन सिंगल और ये कार्बन इसके ऊपर H और ये H और यहाँ पर क्या जुड़ गया बच्चों, Cl। तो देखो इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, एल्कीन के ऊपर इस अणु का, इस ध्रुवीय अणु का क्या हो रहा है, योग हो रहा है। योगात्मक अभिक्रिया में हमारे पास ये कार्बनिक यौगिक है, एल्कीन है, और इस एल्कीन पर जब ध्रुवीय अणु का योग करवाया जा रहा है तो देखो ध्रुवीय अणु की अभिक्रिया करवाई जा रही है, तो यहाँ पर ध्रुवीय अणु का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। तो ये हमारे पास एक किसका एग्जाम्पल है, सममित एल्कीन का एग्जाम्पल। सममित एल्कीन, इसमें एक बंध टूटेगा, जैसे बंध टूटेगा तो यहाँ पर एक H यहाँ जाएगा और ये Cl है यहाँ पर जाएगा और इस प्रकार से हमारे पास बच्चों प्रोडक्ट हमें ये मिल जाएगा। संयोजकता चेक कर लो, 1 2 3 4 सही है, ये हमारे पास ये बन जाता है। एक बार इसको उतार लो फिर आगे चलेंगे। तो बच्चों आपने उतार लिया होगा। एक बार और देखना, एक बात और है इसमें, देखो मान लीजिए यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास ये बंद क्या है, ये हमारे पास सिग्मा बंद है और ये क्या है बच्चों, हमारे पास पाई बंद है। अब देखो यहाँ पर देखो ये पाई बंद क्या है, टूट रहा है, तो यहाँ पर देखो सिग्मा बंद कितने बन रहे हैं, 2 बंद सिग्मा बन रहे हैं। अर्थात इस योगात्मक अभिक्रिया में क्या होता है बच्चों, एक पाई बंद क्या होता है हमारे पास टूटता है और एक पाई बंद के टूटने से 2 सिग्मा बंद क्या होते हैं, बनते हैं। तो आप लिख लो इसमें नोट लगा करके, क्या लिखेंगे, क्या लिखोगे, एक पाई बॉन्ड टूटता है तथा 2 सिग्मा बॉन्ड या सिग्मा बंद, सिग्मा बंद बनते हैं। तो बच्चों आपने इस अभिक्रिया को उतार लिया होगा। अब आगे देखना, इसी योगात्मक अभिक्रिया के एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक और एग्जाम्पल की सहायता से हम इस अभिक्रिया को समझेंगे। एक और एग्जाम्पल लेना, यहाँ लिखना बच्चों, एग्जाम्पल 2 की हम बात करेंगे। बच्चों हम लेंगे इस प्रकार से एक एग्जाम्पल हमारे पास CH3 सिंगल CH डबल बॉन्ड CH2, और इस देखो योगात्मक अभिक्रिया में कौन कौन भाग लेते हैं, जैसे हमारे पास एल्किन हो गई, एल्काइन हो गया, एल्डिहाइड कीटोन ये भाग लेते हैं। तो बच्चों हमने एल्कीन का क्या लिया है एग्जाम्पल, हमारे पास जो ये दिखाई दे रही है इस एल्कीन को बोलते हैं बच्चों असममित एल्कीन, असममित एल्कीन। देखो इस एल्कीन की अभिक्रिया करवाते हैं बच्चों HBr के साथ, ध्रुवीय अणु के साथ इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है HBr के साथ। अब देखना यहाँ पर, जब भी असममित एल्कीन के ऊपर ध्रुवीय अणु HBr का
योग करवाया जाता है तो ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक भाग, ध्रुवीय अणु का देखो ये बंध यहाँ से टूट जाता है, यहाँ पर आता है बच्चों नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर आएगा बच्चों पॉजिटिव चार्ज। तो ध्रुवीय अणु ये है हमारे पास ध्रुवीय अणु, क्योंकि ये किस में टूट रहा है, आयनों में टूट रहा है। तो देखो यहाँ पर जो ध्रुवीय अणु का जो ऋणात्मक भाग है वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जाता है जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा बच्चों, मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल यहाँ पर लगता है। तो ऋणात्मक भाग इस कार्बन पर जाएगा और धनात्मक भाग इस कार्बन पर जाएगा और यहाँ पर एक पाई बंध टूट जाता है। तो देखो ना बच्चों प्रोडक्ट किस प्रकार से बनेगा, CH3 सिंगल बंध CH, एक बंध यहाँ से टूट जाएगा तो एक ही बचेगा ये, और यहाँ पर देखो इसके ऊपर कौन जाएगा Br, तो यहाँ पर जुड़ जाएगा Br और ये CH2 और ये एक H क्या मिल करके क्या बना लेते हैं CH3। तो बच्चों हमारे पास ये हमें क्या मिल गया, हमारे पास प्रोडक्ट मिल जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि एल्कीन योगात्मक अभिक्रिया का हमने एग्जाम्पल लिया, असमित एल्कीन ली, इस पर ध्रुवीय अणु का योग करवाया, ध्रुवीय अणु के ऋणात्मक भाग को एल डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जोड़ते हैं जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। इस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम है तो यहाँ पर ऋणात्मक भाग इस कार्बन पर जुड़ेगा और जो पॉजिटिव पार्ट है वो इस कार्बन पर, यहाँ पर पाई बंध टूट जाता है। इस प्रकार से हमें प्रोडक्ट मिल जाता है। ये किसका एग्जाम्पल है बच्चों, हमारे पास योगात्मक अभिक्रिया का। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ से हमारे पास बच्चों ये है सिग्मा बंध और ये क्या है बच्चों, पाई बंध। तो यहाँ पर देखो बच्चों क्या लिख रखा है, पाई बंध। यहाँ आप ये भी लिख सकते हो कि एक पाई बंध टूटता है, एक पाई बंध टूटता है जिससे दो सिग्मा बंध, एक बंध यहाँ पर बच्चों बनता है और एक यहाँ पर, यानी जो Br जिससे जुड़ रहा है ये सिग्मा बंध, और यहाँ पर बच्चों आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो कि CH2 और ये H, तो एक सिग्मा बंध ये बन गया। तो इस प्रकार से तो एक पाई बंध टूटता है जिससे दो सिग्मा बंध बनते हैं। तो बच्चों हमने देखा इस प्रकार से हमारी योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो एक बार बच्चों आप इस अभिक्रिया को उतारिए, फिर आगे एक और अभिक्रिया पढ़ते हैं। तो आपने बच्चों उतार लिया होगा। अब आगे देखना, अगली अभिक्रिया हमारे पास, अगली अभिक्रिया है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया पढ़ेंगी अब, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो अगली अभिक्रिया लिखो आप, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में देखो नाम से पता चल रहा है प्रतिस्थापन का मतलब होता है हमारे पास कोई यौगिक होगा, कंपाउंड होगा, उसमें से एक परमाणु या समूह का प्रतिस्थापन किसी दूसरे परमाणु या समूह द्वारा हो जाता है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एक बार बच्चों फिर से सुनना, प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, हमारे पास जो भी अणु होगा या कंपाउंड होता है, उस अणु या कंपाउंड में एक जो परमाणु या समूह होते हैं, तो परमाणु या समूह का प्रतिस्थापन अन्य परमाणु या समूह द्वारा हो जाए तो उसे कहते हैं हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो सबसे पहले इसमें आप थोड़ा लिख लेना, लिखो इसमें, यहाँ से लिखना
इसमें लिखो किसी यौगिक में उपस्थित, किसी यौगिक में उपस्थित, किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु, परमाणु या समूह का प्रतिस्थापन अन्य परमाणु, अन्य परमाणु या समूह द्वारा होता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया की अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। एक बार इस अभिक्रिया को फिर से सुनना। मैंने क्या लिखा है, हमारे पास किसी यौगिक में, किसी कंपाउंड में उपस्थित परमाणु या समूह का, किसी यौगिक में या किसी कंपाउंड में उपस्थित परमाणु या समूह का प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन अन्य परमाणु या समूह द्वारा होता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाती है बच्चों? हमारे पास प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि एक यौगिक होगा, यौगिक में परमाणु हो सकता है, समूह हो सकता है, उस यौगिक में उपस्थित परमाणु का या समूह का किसी अन्य परमाणु या समूह द्वारा प्रतिस्थापन ही क्या कहलाता है? हमारे पास प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। एक बार बच्चों इस परिभाषा को आप नोट करो, फिर इसका लेते हैं एग्जाम्पल। तो बच्चों आपने परिभाषा नोट कर ली होगी। अब देखो इसका एग्जाम्पल लेते हैं अपन। यह लिखना एग्जाम्पल। एग्जाम्पल मान लीजिए बच्चों मैंने लिया CH4 का। CH4 इस प्रकार से आप लिख सकते हो, ये लिखा। और इस CH4 की अभिक्रिया अपन करवा देते हैं बच्चों हमारे पास। मान लीजिए हमने करवा दिया Cl2 के साथ। अब देखो यहाँ पर देखना, इस हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन Cl के द्वारा हो जाता है। कहने का मतलब H को हटाएंगे और H के स्थान पर क्या आ जाता है बच्चों? Cl आ जाता है। तो देखो ये यौगिक है, तो यौगिक में उपस्थित परमाणु या समूह का प्रतिस्थापन, यानी यौगिक में जो परमाणु है या समूह है उसको हटा करके एक नया या परमाणु समूह यहाँ पर ऐड कर दिया जाता है। तो उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं अपन बच्चों? प्रतिस्थापन अभिक्रिया अपन बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर होता क्या है कि जब CH4 की अभिक्रिया मेथेन की अभिक्रिया Cl2 के साथ करवाई जाती है प्रकाश की उपस्थिति में। फिर से सुनना, इस अभिक्रिया में क्या होगा? CH4 होगा, इसकी रिएक्शन Cl2 के साथ प्रकाश की उपस्थिति में करवाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखना, यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर ये बंध टूट जाएगा और यहाँ पर एक H प्लस और यहाँ पर एक, यहाँ पर ये बंध भी टूट जाता है तो यहाँ पर आ जाए प्लस और यहाँ पर बच्चों क्या आ जाता है? माइनस। अब देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? माइनस। तो इस नेगेटिव पार्ट पर कौन जाएगा? प्लस का, और यहाँ पर और इस प्लस के ऊपर ये माइनस। तो इस प्रकार से अपन इसको समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से जो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा वो क्या बनता है? यानी कार्बन H और यहाँ पर इस H हटता है और उसके स्थान पर क्या जुड़ जाए बच्चों? Cl जुड़ जाता है। प्लस में देखो यहाँ एक H हट जाने के बाद यहाँ जुड़ गया Cl। अब देखो यहाँ का ये H और ये Cl, इस प्रकार से HCl यहाँ क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है। तो देखो इस अणुयौगिक में हमने देखा पहले H था, उस H के स्थान पर अब कौन आ रहा है? दूसरा परमाणु या समूह आ रहा है, यानी हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसी Cl क्लोरीन परमाणु के द्वारा हो गया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया हमारे पास क्या कहलाती है बच्चों? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एक बार इस अभिक्रिया को आप नोट करिए, फिर एक और एग्जाम्पल लेते हैं।
तो बच्चों आपने नोट कर लिया होगा। एक और एग्जांपल देखना, यहीं पर देख लेते हैं एक और एग्जांपल। यहाँ पर मान लीजिए बच्चों एग्जांपल नंबर 2 की बात करें तो मान लीजिए बच्चों मैंने लिया CH3 CH2 Cl एल्किल हैलाइड लिया। इस एल्किल हैलाइड की रिएक्शन मैंने करवा दी बच्चों KOH के साथ, और ये KOH कैसा है, एक्वस जलीय KOH के साथ ये रिएक्शन करवाते हैं। जैसे ही हम अब देखो यहाँ पर हमने क्या लिया है, CH3 CH2 Cl, इसको क्या बोलते हैं, एथिल क्लोराइड है, लिख भी सकते हो आप इथाइल ETHY इथाइल क्लोराइड, ये इथाइल क्लोराइड है यानी एल्किल हैलाइड है। और यहाँ पर ये क्या है हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जलीय KOH के साथ जब रिएक्शन कराते हैं बच्चों, तो यहाँ देखना क्या होता है, यहाँ से Cl, इस Cl के स्थान पर कौन आ जाता है बच्चों, OH आ जाता है, यानी Cl के स्थान पर कौन आएगा, OH। तो इसका मतलब ये परमाणु यहाँ से हट रहा है और उसके स्थान पर दूसरा परमाणु जुड़ रहा है, तो यही क्या होती है हमारे पास प्रतिस्थापन। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर आप निकाल सकते हैं KCl और ये OH इस कार्बन के ऊपर जोड़ देते हैं। तो देखो क्या बनेगा, CH3 CH2 और ये OH प्लस में क्या बनेगा KCl, तो ये हमारे पास एथिल एल्कोहल बन जाता है, एथिल एल्कोहल। तो इस अभिक्रिया में दोस्त बच्चों हमने देखा कि Cl के स्थान पर कौन आ गया, OH, अर्थात इस परमाणु का प्रतिस्थापन किसी अन्य परमाणु के द्वारा हो गया। तो इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे अपन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एक बार बच्चों इस अभिक्रिया को नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट अगली अभिक्रिया पढ़ते हैं। तो बच्चों आपने इस अभिक्रिया को उतार लिया होगा। अब अगली अभिक्रिया देखना, नेक्स्ट अभिक्रिया। लास्ट अभिक्रिया हमारे पास बच्चों विलोपन अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया लिखना विलोपन अभिक्रिया। फोर नंबर रिएक्शन लिखना आप, विलोपन अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया। अब देखना बच्चों, इसमें कुछ बेसिक पॉइंटों की बात करेंगे इस अभिक्रिया में। तो विलोपन अभिक्रिया का मतलब होता है, विलोपन जो शब्द का मतलब होता है विलुप्त होना, किसी अणु से, किसी यौगिक से परमाणु या समूह का विलुप्त होना क्या कहलाता है हमारे पास। विलोपन अभिक्रिया में क्या होता है बच्चों, हमारे पास कोई अणु होगा या कंपाउंड होगा, उसमें अणु का या परमाणु का विलुप्त होना क्या कहलाता है, विलोपन अभिक्रिया। यह जो अभिक्रिया होती है बच्चों हमारे पास, ये होती है योगात्मक। जो अभिक्रिया हमने पढ़ी है उस योगात्मक अभिक्रिया की ये विपरीत अभिक्रिया होती है। देखो योगात्मक अभिक्रिया में क्या होता है, एक पाई बंध टूटता है और दो सिग्मा बंध बनते हैं, जबकि इस अभिक्रिया में दो सिग्मा बंध टूटेंगे और एक पाई बंध बनता है। फिर से सुनना, विलोपन अभिक्रिया है हमारे पास, वो योगात्मक अभिक्रिया की विपरीत अभिक्रिया है। किस प्रकार से, क्योंकि देखो योगात्मक अभिक्रिया में एक पाई बंध के टूटने से दो सिग्मा बंध बनते हैं, जबकि इस अभिक्रिया में दो सिग्मा बंध के टूटने से एक पाई बंध बनता है। तो एक बार पहले इसको थोड़ा सा बेसिक पॉइंट लिखेंगे, फिर इसको हम एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। इस शब्द का जो मतलब लिख लो पहले। इस विलोपन शब्द का मतलब होता है बच्चों लुप्त होना, लुप्त होना, लुप्त होना। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पहला पॉइंट रहेगा इसका कि एक अणु से परमाणु या समूह का
विलोप होना। विलोप शब्द का मतलब है यानी लुप्त हो जाना। एक अणु से, हमारे पास एक अणु होगा तो एक अणु से परमाणु या समूह का विलोप होना क्या कहलाता है? विलोपन अभिक्रिया। फिर से सुनो बच्चों, हमारे पास एक मॉलिक्यूल होगा, उस मॉलिक्यूल में से परमाणु या समूह क्या होता है बच्चों? विलोप होता है। और इस शब्द का मतलब होता है हमारे पास लुप्त होना। तो अगला पॉइंट लिखेंगे, यह अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रिया की विपरीत अभिक्रिया है। जस्ट उल्टी रिएक्शन है ये, जस्ट उल्टा अभिक्रिया है। यह अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रिया की विपरीत अभिक्रिया है। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए कि यह जो अभिक्रिया है वो योगात्मक अभिक्रिया जो होती है, हमने पढ़ी है। तो योगात्मक अभिक्रिया की ये क्या है बच्चों? योगात्मक अभिक्रिया की विपरीत अभिक्रिया है। अब देखना आगे, अब देखो यहाँ पर कैसे है विपरीत अभिक्रिया। तो देखो यहाँ पर मैं आपको इसको डेफिनेशन समझा देता हूँ। यहाँ पर लिखना आप योगात्मक अभिक्रिया और यहाँ लिखेंगे आप बच्चों विलोपन अभिक्रिया। थोड़ा सा इनमें डिफरेंस देखना, विलोपन अभिक्रिया। तो देखो योगात्मक अभिक्रिया में तो क्या होता है बच्चों, हमारे पास योगात्मक अभिक्रिया में एक पाई बंद टूटता है जिससे दो नए सिग्मा बंध बनते हैं। ये तो किस में होता है? हमारे पास योगात्मक अभिक्रिया में। अब विलोपन अभिक्रिया क्या है? ऊपर देखो लिखा है कि योगात्मक अभिक्रिया विपरीत अभिक्रिया है। किसकी? विलोपन अभिक्रिया है वो योगात्मक अभिक्रिया की विपरीत अभिक्रिया है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, हमारे पास इसमें लिखना दूसरे पेन से दो सिग्मा बंध टूटते हैं जिससे एक नया पाई बंध बनता है। हुआ कि नहीं हुआ? जस्ट विपरीत। कैसे हुआ? देखो योगात्मक अभिक्रिया में एक पाई बंध टूट रहा है और दो नए सिग्मा बंध बन रहे हैं, जबकि इसमें देखो विलोपन अभिक्रिया में दो सिग्मा बंध टूट रहे हैं और एक नया पाई बंध बनता है। तभी तो मैंने लिखा है कि ये जो अभिक्रिया है योगात्मक अभिक्रिया की विपरीत अभिक्रिया है। एक बार इनको आप यहाँ तक नोट करो, फिर आगे एग्जाम्पल लेकर इसे समझते हैं। तो बच्चों आपने इसको डिफरेंस को उतार लिया होगा। अब देखो इसका समझते हैं एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल लेंगे हम। एग्जाम्पल देखना, एक एग्जाम्पल ले लिया। एग्जाम्पल तो एग्जाम्पल हमने लिया है बच्चों CH3 CH2 Cl एथिल क्लोराइड का। किसका एग्जाम्पल लिया बच्चों हमने? देखो मैथ एथ एक से इसको छोड़ दो तो ये बोलेंगे एथिल और ये Cl। तो ये एथिल क्लोराइड का बच्चों हमने क्या लिया है? एक एग्जाम्पल लिया है। इस एथिल क्लोराइड के एग्जाम्पल की सहायता से हम इसको समझ सकते हैं। अब देखो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ बच्चों
CH3 CH2Cl को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैं लिख दिया इसको CH2 और ये CH3 और यहाँ से CH2 और ये Cl। अब यहाँ पर देखो इसको गर्म करते हैं अपन, इसको गर्म करेंगे एल्कोहलिक KOH के साथ। इसके साथ अपन इसको गर्म करेंगे एल्कोहलिक KOH के साथ इसको करेंगे बच्चों गर्म। अब देखो मैंने कैसे लिया इसको, अब देखो इसको मैंने कैसे लिखा, जो CH3 है ना, CH2 और ये एक H को मैंने इस तरीके से लिख दिया। तो ये CH3, ये सिंगल बंद, और ये देखो CH2 है ही, और ये सिंगल और ये Cl। फिर देखना इसको मैंने लिख दिया, CH3 को मैंने CH2H थोड़ा अलग करके लिख दिया, H को अलग कर दिया, और यहाँ देखो सिंगल बंद और ये CH2 है ही सिंगल और ये Cl। अब देखो बच्चों यहाँ पर ये कौन सा बंद है, ये सिग्मा बंद है और ये सिग्मा बंद है। तो 2 सिग्मा बंद है, यहाँ से 2 सिग्मा बंद टूटेंगे और 2 सिग्मा बंद के टूटने से यहाँ पर बच्चों क्या बनता है, एक पाई बॉन्ड बनता है। इस अभिक्रिया में 2 सिग्मा बंद टूटेंगे और यहाँ पर ये क्या बनेगा, एक पाई बंद बनेगा। तो देखो जब इसको, इस कंपाउंड को, एथिल क्लोराइड को एल्कोहलिक KOH के साथ क्या करें, इसको बच्चों गर्म करेंगे, तो हमारे पास प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, CH2 सिंगल CH2। तो ये तो था ही, देखो CH2 सिंगल CH2। अब यहाँ देखो एक क्या बन जाता है, पाई बॉन्ड बन जाता है, और ये दोनों यहाँ से H और ये Cl, यहाँ से H और Cl एक बच्चों क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं, इस प्रकार से HCl। तो देखो 2 सिग्मा बंद थे, 2 सिग्मा बंद के टूटने से क्या बन गया, एक बच्चों यहाँ पर देखो पाई बंद, यहाँ पर ये सिग्मा और ये सिग्मा दोनों बंद टूट चुके हैं, और टूटने के बाद में ये क्या बन गया, यहाँ पर पाई बंद। तो हमारे पास ये क्या बन मिल जाती है, हमें एल्कीन बन जाती है। ये हमें क्या मिलती है, एल्कीन। ये क्या है हमारे पास बच्चों, विलोपन अभिक्रिया का एग्जाम्पल। एक बार फिर से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर देखना एक सिग्मा बंद ये है, ये 2 बंद टूट जाएंगे, एक इस कार्बन से ये H और इस कार्बन से ये Cl, यहाँ से HCl बच्चों क्या निकल जाता है बाहर, और ये इन कार्बन के बीच में सिंगल बंद तो है ही, और इन कार्बन एक बंद और बन जाता है। इस प्रकार से इस बंद को बोलेंगे पाई बंद, और हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, एल्कीन हमें मिल जाती है। तो बच्चों आज का टॉपिक जो हमारा है वो यहीं पर समाप्त होता है। यदि बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।